सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 1200 वर्ष पहले जो काम शुरू किया, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ये शरीर, हमारा ये मन, हमारी ये सरकार उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई रूप में, आहुति के रूप में, आज शिवराज जी ने जो इतना बड़ा हवन किया है, हम सब उसमें की आहुति डालने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और आपके सानिध्य में, संतों के सानिध्य में और सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए ये प्रगटोत्सव आज हम यहाँ मना रहे हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं, महसूस करते हैं। मित्रों, ये कलयुग है और कलयुग में ईश्वर अवतार नहीं लेता, कलयुग में संत आते। संत वही बनता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। और चूंकि हम सब मनुष्य, और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, ये रास्ता कौन बताएगा? ये रास्ता हमारा संत समाज बताएंगे। और इसलिए ईश्वर और जनता के बीच जो मार्गदर्शक का काम करते हैं वो हमारे संत समाज। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये संत समाज हमारे लिए ईश्वर और हमारे बीच, जिस प्रकार ये मोबाइल हम सब चलाते हैं, ये मोबाइल अदृश्य शक्ति काम करती है, बोलती है या सुनाई देता है, लेकिन अगर टावर नहीं होगा बीच में तो मोबाइल कितना ही महंगा हो, काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर भक्ति में जाना है, ईश्वर प्राप्ति को प्राप्त करना है, तो टावर के रूप में हमारे संत समाज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तो तमाम टावर आए हुए विभिन्न प्रकार के पूरे हिंदुस्तान में, बड़े बड़े टावर। अपने मोबाइल को चार्ज करिए और इनके शरण में जाइए, इनकी संगति में जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। आज जो बड़े काम करवाने का सौभाग्य, अगर मैं कहूँ, अभी हम बात कर रहे थे, मैं कुछ नहीं, ना मैं कुछ हूँ, ना हमारे मुख्यमंत्री कुछ है। और वो तो कहते हैं ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर और उसमें रहने वाली जनता इसकी भगवान और उस मंदिर का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। इस भक्ति से, इस दिल से ईश्वर की सेवा करने के रूप में वो जनता की सेवा करते हैं। क्योंकि हम जिस राह पर चलते हैं, तो जिस दीनदयाल जी के आदर्श पर चलते हैं, क्या जैसे मैंने पहले कहा कि कई लोग सोचते हैं कि ये काम करो जल्दी से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति। कोई नमाज पढ़ता है, कोई ईश्वर की आराधना करता है, कोई गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के तपस्या करता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। कंदराओं में तपस्या करने से मिलेगा, या 5 टाइम नमाज पढ़ने से मिलेगा, या भूखे प्यास तब तपस्या करने से मिलेगा, या मंदिरों में घड़ियां घंटाल कर बजाने से मिलेगा। लेकिन हमारे दीनदयाल जी का कहना है कि अगर वास्तव में आपको ईश्वर चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति हो करना है, तो दीन दुखियों की आंखों में झांको, इन्हीं में तुम्हें साक्षात ईश्वर है। और इसलिए राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा, जो दीनदयाल जी का हमारा आदर्श है, उस पर चलते हुए हम, हमारे मोदी जी, हमारे शिवराज जी, कि हम उस अंतिम व्यक्ति की पूजा ईश्वर की पूजा के रूप में करें। हमारे धर्म और संस्कृति के जो स्थापक हैं आदि शंकराचार्य गुरु जैसे, उनको भी आने वाली पीढ़ियों को दिखाएं। आने वाली पीढ़ी को हम अगर दिखाएंगे, अगर आज ही मैं पूछूं कितने लोग मंदिर में जाते हैं, शंकर जी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कितने गुरु लोग जो है आदि शंकराचार्य जी की जहाँ तपस्या करी थी वहां जाते हैं। धीरे धीरे लोग भूल रहे, और आने वाली वो जो पीढ़ी है वो तो और भूल जाएगी। ये हमारा सौभाग्य, ये ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया, शिवराज जी को माध्यम बनाया कि हम हमारे जीवन को धन्य कर लें और परमपिता परमात्मा आदि गुरु शंकराचार्य की इस वर्षों पूर्व की जो संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने का काम उन्होंने किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम
उनकी मूर्ति के रूप में धातु इकट्ठा करने का काम, ताकि अष्ट धातु की एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर हम बना सके, जो आने वाली पीढ़ियों पीढ़ी तक देखे ये वो स्थान है जहाँ गुरु शंकराचार्य ने तपस्या करी। आज मुझे अभी जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी, मेरी 55 साल उम्र हो गई, लेकिन धर्म और संस्कृति के मामले में किसी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी ईश्वर की सेवा में हाथ नहीं बढ़ाया। वेद संस्थान की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी 300 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपए खर्च करके एक वेद संस्थान आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर हम भोपाल में, और यहाँ भी 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक बढ़िया वेद पाठशाला, संस्कृतशाला हम यहाँ भी बनाएंगे, हम करशल में बनाएंगे। मित्रों, ये वास्तव में जो धार्मिक गोष्ठियां संगोष्ठियां होती हैं या परिचर्चाएं होती हैं, उसमें लोगों का रुझान कम होता है। आपने सही फरमाया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर तमसो मा ज्योतिर्गमय ये दीपक जलाया है, ये ज्ञान का दीपक, ये वेद प्रकाश का दीपक, और इससे हमारा संस्कार के उजाले में हम इसको देख पाएंगे। और एक जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के मूर्ति के रूप में आज अष्ट धातु की मूर्ति के में दीपक जला रहे हैं, और ये वास्तव में हमारे हिंदुस्तान के संस्कार को और अंधकार को दूर भगाएगा। ये पहला कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर खुद घोषणा करी आज, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक जले हुए दीपक से हजारों दीपक जला सकते हैं, लेकिन हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। ये धर्म और ज्ञान का एक दीपक हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जलाया है, और उससे आगे हम लोग गांव-गांव में, घर-घर में साधु संतों का सहयोग लेकर के और इसको एक छुआछूत की बीमारी बनाएंगे। धर्म और संस्कार की रक्षा के लिए और सनातन धर्म को आगे फैलाने के लिए साधु संतों का अगर सहयोग रहा तो हिंदुस्तान फिर एक दिन जो है सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसमें कोई तोमत नहीं है, कोई। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हमें जो आधुनिक पीढ़ी है इसको समझाना होगा, जो धर्म ज्ञान और संस्कृत से दूर भाग रही है। अभी एक पतंजलि संस्कृत संस्थान है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने कई जगह छोटी छोटी संस्कृत शालाएं देखी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वेद शास्त्र पढ़ा रहे हैं, संस्कृत शास्त्र पढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी 9 महीने हुए हैं, मैंने जाकर के देखा और मैंने पहली बार ये घोषणा करी कि जो लोग संस्कृत पाठशाला अच्छी पढ़ाते हैं प्राइवेट रूप से, अगर हमको लगता है हमारे संस्थान से वो रिलेटेड है, तो 2 संस्थान को साल में 50-50 लाख रुपए की राशि उस संस्कृत संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए दी जाए। राशि बड़ी नहीं, राशि केवल 50 लाख, केवल 2 संस्थान को देंगे। काम बड़ा नहीं है, पर एक दीपक तो हमने जलाया है। आज तक तो वो भी नहीं था। इससे पहले के लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि हमारी संस्कृत पाठशाला को आगे बढ़ाना? उनकी बुद्धि में क्यों व्यस्त हो गई थी? उनको किसी ने मना किया था क्या? मैडम आपने मना किया था क्या? नहीं मना किया ना, फिर क्यों नहीं छड़ दिया? एक दीपक हमें जलाया स्वामी जी, ये देख करके कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, वेदों की भाषा है, ईश्वर की भाषा है, जिसको कहते हैं कि संस्कृत वो भाषा है जिससे अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और संस्कृत पाठशाला को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमने 9 महीने के अंदर ज्योतिष शास्त्र का एक डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहे हैं, वास्तु शास्त्र का डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहे हैं, योग शास्त्र का डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये तीनों कोर्स जुलाई से हम चालू कर देंगे। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी अभी साउथ में गए थे और साउथ में जाकर के एक मूर्ति की स्थापना करने के प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां मैंने देखा कि बड़े बड़े पंडित हमारी महिलाएं पूजा करा रही थी। तो मेरे दिल में ये बात आई कि हमें भी वेद पाठ, संस्कृत पाठ पढ़ा करके हम भी महिला पंडित तैयार क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनमें हिम्मत, ये चीज हमें देना पड़ेगी। और इसलिए हमने तय किया है कि भोपाल में 100 सीटर महिला छात्रावास
जहाँ वेधशाला और संस्कृतशाला से 6वीं से 12वीं तक सरकार पढ़ाएगी और रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी 12वीं के रास्ता। ऐसे अनेक कार्य हम लोग यहाँ कर रहे हैं केवल इसलिए कि शायद ईश्वर हमसे कराना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? कराने वाला तो वो ऊपर बैठा है, ओंकारेश्वर। हम तो केवल माध्यम हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हमने किया तो फिर हम में भी मैं आ जाएगा, और जिसमें मैं आ जाता है वो भस्म हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार में मैं आए, हमारे मुख्यमंत्री में मैं आए, या मैं तो बकरी करती है न जाने क्या कर जाती है। इसलिए मैं से दूर होना चाहिए। जो करता है वो करता है। आप और हम तो माध्यम हैं। आने वाले समय में हम इस ओंकारेश्वर को हरियाली की दोनों ओर चादरें बिछाए, मां नर्मदा की सुरक्षा करे, रक्षा करे। 1 किलोमीटर तक नर्मदा के 2 ही किनारे पर हम वृक्षारोपण करवा रहे, फलदार वृक्ष लगा रहे। और बहुत सारे जो किसान तैयार नहीं होते उनको हमने कहा है कि अगर आप वृक्ष लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, तो 3 साल तक 20,000 प्रति हेक्टर खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार देगी। और 3 साल बाद तो आपके वृक्ष तैयार हो जाएंगे, फल तैयार हो जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हरियाली मां नर्मदा के दोनों ओर रहे और वो वृक्ष पानी शोषित करे और हमारी मां नर्मदा कल करते हुए, छल छल करते हुए बहती रहे, उसकी जलधारा न रुके। ये ऐतिहासिक संकल्प नर्मदा सेवा यात्रा के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है, हर व्यक्ति को जानकारी बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सारे साधु संत महात्मा पूरे दुनिया के पर्यावरणवादी आ रहे हैं, मां नर्मदा की सेवा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और केवल उतना ही नहीं, अभी बात हमारे संत जी ने यहाँ पर कही थी कि शराब का सेवन भी, शराब की मदिरा की दुकान भी, ये सामाजिक बुराई। और सामाजिक बुराई केवल कानून बनाने से दूर नहीं होगी। जनता को जागरूक करना पड़ेगा, हमारी माँ बहनों को जागरूक करना पड़ेगा। कई जगह हमने टीमें बने गठित किए कि उस गांव में कोई दारू पीने वाला आ जाए या आपका पति भी दारू पिए तो बढ़िया धुलाई करो। हमने टीमें गठित करी और मां नर्मदा के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर तक जो 64 दुकानें थी, उन दुकानों को 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया है। धीरे धीरे जनजागृति ला रहे हैं और जनजागृति आ गई तो मध्य प्रदेश में आगे हो सकता है हम शराब बंदी पूरी तरीके से कर दें। मित्रों, अचानक और तत्काल करने से कई उसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। इसलिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं कि शराब बंदी मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हो, ताकि जनता भी जागरूक हो। अगर आपने कानून बना के बंद कर दिया तो चोरी से पिएगा, तो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। जनजागृति भी कर रहे हैं, महिलाओं को भी तैयार कर रहे हैं, दुकानें भी बंद करवा रहे हैं, उसे कष्ट भी दे रहे हैं, और फिर भी नहीं आया तो फिर डंडे से भी काम देगा। हर चीज से मध्य प्रदेश की सरकार इस और जितने भी व्यसन हैं उन व्यसनों से मुक्ति के लिए लगातार ये प्रयास कर रही है। आज ये ओंकारेश्वर, ये शंकर का धाम, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर से बड़ा कोई डॉक्टर था क्या उस जमाने में? और आज भी बोलो, अरे बच्चे की गर्दन कट गई तत्काल लगा दी, हाथी की लगा दी। हमारे डॉक्टर से उंगली कट जाती है वही नहीं लगती। ये हमारा सर्जन आज के, तो ये परमात्मा वो सर्जन करता है जो हम केवल कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतने बड़े डॉक्टर के घर पे हम लोग आए। सबसे बड़ा जो है सर्जन है वो परमात्मा है, हमारा शंकर है, और वो भी कितना सीधा है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म बहुत महंगा है, मैं कहता हूं हिंदू धर्म सबसे सस्ता है। 1 लोटा जल चढ़ाओ भगवान को, शमशान में भी जाओ तो भगवान मिलेगा, भूत भगवान। इतना सस्ता और सरल भगवान दुनिया में कोई नहीं है जो भोले शंकर है, जो दुनिया के सृष्टि के रचयिता है। आप सब जानते हैं कि भगवान राम को भी जब लंका जाना पड़ा तो सबसे पहले प्रार्थना भगवान शंकर की और रामेश्वर में जाकर के स्थापना कर। शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं। और वही चीज उनके बेटे में भी आई कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, गणेश जी भगवान। क्योंकि जब ये संत बैठे, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता इनके सामने,
इतने करोड़ देवी देवताओं में सबसे पहले कौन बुझाएगा? गणेश जी की बात यही तो बोले मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई, वो तो लंबा चौड़ा आदमी, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करी और सब जितने भी देवताओं ने ये माना कि माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता, और सबसे पहले आराधना, और जब भी अपन पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले किसकी करते हैं? गणेश जी भगवान की करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गणेश जी कौन? शंकर के पुत्र, बड़े मियाँ छोटे मियाँ शिवानंद। आज गणेश जी ने भी दिखा दिया कि वास्तव में वो शंकर के पुत्र हैं, बुद्धि के मामले में बुद्धि के देवता कहलाते हैं। हम सब खुशकिस्मत है कि आज हम ये शंकर के करीब हैं, मां नर्मदा के करीब हैं, और साधु संत के रूप में वो टावर के नीचे बैठे हैं जो साक्षात ईश्वर के दर्शन करते हैं, साक्षात इस कलयुग में ईश्वर के स्वरूप है। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कलयुग में भगवान नहीं आते, ऐसे संत लोगों को भेजते ताकि हमारा जीवन का कल्याण हो सके और हम सब लोग मिल करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में रास्ता आसान हो जाए। उन्हें वे अपने आदि शंकर गुरु शंकराचार्य के चरणों में अपने शीश वंदन करता हूं और पधारे हुए सभी संत समाज का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। और सर ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मुझे आपके सम्मान में और स्वागत में यहाँ भेजा गया है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह हर जिले में हमने हमारे साधु संतों को निमंत्रित किया है, और कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई कलेक्टर उनके सम्मान में और इस संगोष्ठी में भाग ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से मुझे भेजा है कि मैं हमारे दोनों वक्ताओं को, आदरणीयों को आभार दूं, धन्यवाद दूं कि उन्होंने कष्ट से करके, दूर से यात्रा करके और यहाँ पर आए और हमें संबोधित करा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।